अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो संडे है, 10:45 हो चुके हुए हैं। बस अभी सो के उठे थे। ये व्लॉग संडे का है लेकिन इसको अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाइम की तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो आज मैं इसका वॉइस ओवर करके आज अपलोड कर रही हूँ। लेट करने की रीज़न यही है कि ज़ाइम ज़ाहिर है जब मतलब बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। थोड़े बहुत क्लिप बनाती रही हूँ लेकिन बस तो आज थोड़ा बेहतर है तो मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है तो मतलब मैं सबसे पहले जो मॉर्निंग ड्रिंक हम लेते हैं उसमें हम ना लूक वार्म वाटर लेते हैं हनी के साथ। तो यहाँ पे मैं जी अपना पानी गर्म कर रही हूँ, साथ में हनी निकाल लिया है और साथ में हम लेंगे नट्स। तो जो हमारा प्री ब्रेकफास्ट है वो यही होता है। मतलब सैटरडे को ना या संडे मतलब 2 दिन जो ऑफ होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमने ये लूक वार्म वाटर और साथ में हमने लेना है जी ये नट्स या इसके अलावा और कोई चीज़ पड़ी हो मतलब जैसे खजूरें वगैरह इस तरह। तो उसके बाद रात की जो बिरयानी बनाई थी थोड़ी सी वो पड़ी थी। ज़ाइम ने कहा जी मैंने खानी है, ये उसके लिए गर्म किया, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी पड़ी हुई है। तो आज मैं साथ में बना रही हूँ एग वेज चीज़ सैंडविच। तो इसमें वेजिटेबल्स मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है कैप्सिकम, इसको मैंने बारीक स्ट्रिप में कटिंग कर लिया है। कुकम्बर है उसको भी मैंने बिल्कुल थिन सी उसकी कटिंग की है। टमाटो की भी साथ में है, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज़, एग्स एंड चीज़। तो यहाँ पे जी चीज़ जो है बच्चे के मतलब ब्रेकफास्ट में मैं ऐड करना पसंद करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ये बेनिफिशियल होती है। फिर वेजिटेबल्स भी वैसे तो ये नहीं खाते लेकिन अगर सैंडविच में हम कर दें, या मैंने आपको एक जो पहले रेसिपी दिखाई थी अपनी जो मैं इसको वेजिटेबल खिलाने के लिए करती हूँ तो वो भी बेहतर है। तो यहाँ पे जो मैं सैंडविच बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड का। एक तो मुझे इसका फ्लेवर पसंद है, दूसरा ये कि थोड़ा सा हेल्दी भी है। तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है अगर हम इस तरह करें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ना बनाना भी आसान है ये। और दूसरा ये कि बच्चे मतलब शौक से फास्ट फूड को मतलब पसंद करते हैं तो सैंडविच भी उसी में एक टर्म में आ जाता है तो फिर बच्चा इजीली उसको खा लेता है। तो चलें जी यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सैंडविच बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अंडा मतलब उसको बीट कर लूँगी, सॉल्ट, ब्लैक सॉरी रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक हल्दी। तो 1 एग में 1 एग मतलब जो है 1 सैंडविच में यूज़ करूँगी। तो अंडे को मैंने अच्छे से बीट करना है ताकि वो फ्लफ़ी सा बने और उसको मैंने फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम अंडा पैन में डाल के ना उसको मतलब फैला लेते हैं ना सारे पैन के अंदर, इस तरह नहीं करना। हमने अंडे को उतना ही बनाना है जितना हमारा ब्रेड का साइज़ है। तो यहाँ पे देखें जी ये मैंने तीनों चीज़ें इसमें एग में ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर लेना है। ठीक है, बीटर के साथ नहीं खा रही मैं, मतलब मैनुअली कर रही हूँ। तो हम एक ही एग है ना, इसको अच्छे से हम फ़ौरन से बीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आपको बताया था कि अंडे में मैं स्पाइसेस डालने के बाद उसे 4 से 5 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से घुल जाएं उसके अंदर। तो यहाँ चलें जी जो सैंडविच है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो ब्रेड स्लाइस हैं वो निकालती हूँ और उनके ऊपर जो मैंने अपर पार्ट है ना इनका ब्रेड का सबसे ऊपर वाला स्लाइस है वो बहुत मुझे टेस्टी लगता है लेकिन वो मैं ज़ाइम को नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस पे एक के ऊपर स्लाइस के ऊपर मैं यूज़ करूँगी मायोनीज़ और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं यूज़ करूँगी चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने पूरा फैला लेना अच्छे से क्योंकि ज़ाइम भी मतलब जो टमाटो केचप है वो इतनी पसंद नहीं करता लेकिन वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो शौक से खा लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है और उसके बाद फिर मैं एक पे जो करूँगी क्या उसे कहते हैं मायोनीज़, बाद में ऊपर वेज को मतलब रखेंगे, साथ में एग रखेंगे और जो है चीज़ स्लाइस रखेंगे। तो देखें जी मैं सैंडविच इस तरीके से बनाती हूँ, इसी तरह बाकी अपना और अपने हस्बैंड का सैंडविच भी मैं इसी तरह ही बनाऊँगी। तो बस अब मैंने आपको बताया था कि ना ये ना वीडियो मैंने शूट कर ली हुई थी लेकिन मसला ये था कि जब मैंने वॉइस ओवर करनी थी तो उसी दिन ज़ाइम की रात के टाइम से फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ज़रा फ़ीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब आज कुछ बेहतर है तो आज मैं जो है ये इसकी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। मैंने और भी क्लिप शूट किए मैं अंदर मतलब ना जो काम वगैरह किए थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मैं आपके लिए डेली व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन बस जब थोड़ा सा व्यू कम आते हैं या अच्छा नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या मतलब पसंद नहीं आता, या आप कमेंट करके बताया करें अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्लॉग में
तो मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो जी यहाँ पे मैंने देखिए बिल्कुल अंडा उसी साइज़ का बनाया जिस साइज़ की हमारी ब्रेड होती है, क्योंकि अंडे को बाद में इकट्ठा करो ये वो जो सैंडविच है वो थोड़ा सा ना मतलब मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने एग को जो मैंने अपनी वेज को किया था उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एग को सेट कर दिया है, और साथ में अब मैं इस पर रखूँगी चीज़ स्लाइस। और चीज़ स्लाइस रखने के बाद फिर मैं इसको मतलब तवे के ऊपर सेकूँगी। इसके उसे मैं कोई सैंडविच मेकर के अंदर नहीं बनाऊंगी, इसको मैं तवे के ऊपर ही सेक के थोड़ा सा मतलब लाइट ब्राउन सा करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बच्चों के लिए तो लाजमी, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि बिल्कुल भी मतलब मैं जाइम का तो है कि जाइम कुछ भी इतने शौक से नहीं खाता है, वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता। और रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो कुकड की निस्बत ज़्यादा बेनिफिटेड होती हैं। जैसे ये कैप्सिकम है, इसको हम अगर कच्चा खाएं ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पका के। तो मैं इस तरह सैलड में कैप्सिकम तो मस्ट यूज़ करती हूँ, कैप्सिकम और ये कुकम्बर। और कुकम्बर भी इसी तरह ये वाटर का जो है एक अच्छा सोर्स है, हमें कुकम्बर भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों को फिर ना इस तरीके से हम अच्छे तरीके से अगर जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें वो बेक करके या खिलाते हैं तो ठीक है, हेल्दी तो होती हैं, लेकिन देखिए जो ऑल पर्पज़ फ्लोर है वो इतना मतलब हेल्दी तो नहीं है खाने में। तो उससे बेहतर है कि हम बच्चे को वेज सैंडविच के ज़रिए या सैलड के ज़रिए हम बच्चे को जो है अपना ये वेजिटेबल्स एग इस तरह की चीज़ डेली की रूटीन में उनकी शामिल हो, तो ज़ाहिर है बच्चे का जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होता है। अब यहाँ पे मैंने जहाँ पे तवा जो था ना उसको लाइट सा गर्म किया है और उसको हाथ के साथ अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, हाथ से प्रेस करने का पर्पज़ ये है कि अगर मैं इसको स्पैचुला से करती हूँ ना तो स्पैचुला से कहीं कहीं से ही क्रैक देना शुरू कर देगा। हाथ से मैंने इसको दोनों साइडों से अच्छे से प्रेस किया, उसके बाद इसको अच्छे से सेकने के बाद अब मैंने इसको सेंटर से कटिंग कर दिया, और बाद में मैं इसको टिश्यू पेपर में रैप करूँगी या फॉयल पेपर में रैप करके जाइम को देती हूँ, ईजीली इसको खा लेता है। तो जी ये था आज का हमारा सैटरडे का ब्रेकफास्ट। मतलब आज थोड़ा हम जल्दी उठे हैं, तो ये तकरीबन इस टाइम हो चुका है 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। तो बस हमारा लंच ब्रेकफास्ट एक साथ, मतलब इसको हम ब्रंच का नाम ही दे देते हैं। और यहाँ पे भी मैंने अपना और अपने हस्बैंड का भी इसी तरह मतलब जो था नाश्ता रेडी कर लिया था। हमारी जो चाय है वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है। तो पहले मैं चाय में जो मतलब ना पत्ती है वो कम डालती हूँ, क्योंकि जाइम को देने के बाद फिर मैं अपनी और अपने हस्बैंड के मुताबिक जो चाय में पत्ती है वो तेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपना भी सैंडविच रेडी करके रख लिया हुआ है, नाश्ता पड़ा हुआ है। बस हम नाश्ता वगैरह करेंगे और जाइम और उसके बाबा जो हैं वो प्लेग्राउंड चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ, बस बर्तन वगैरह उठाऊँगी और इनको वॉश वगैरह करके घर की क्लीनिंग होगी, और वो मैं आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो बस उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी, क्योंकि नाश्ता करते करते सैटरडे को इतना टाइम हो जाता है कि बस बर्तन वगैरह धो थोड़ा सा क्लीनिंग करो तो शाम हो जाती है। शाम को ज़ाहिर है फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो मेरे ऑलमोस्ट जो हैं ड्राई हो चुके हुए हैं, इनको समेटूँगी। और चलें जी, हमारा सारा काम शाम करने के बाद अब मैं दोबारा आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं रात के खाने की तैयारी में आज बनाऊँगी आलू गोभी। लेकिन जैसे ही किचन में आई तो ऊपर से मुझे ऐसे ना आवाज़ आई जैसे ना बारिश हो रही है, तो भाग के मैंने ऊपर देखने आई हूँ और वाकई बारिश हो रही है। ये मतलब काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया था, लेकिन ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और शायद जाइम के फ़ीवर की जो है वो रीज़न भी यही बनी कि ये देखें जब बारिश हो रही थी जाइम और उसके बाबा उधर ग्राउंड गए हुए थे, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई इतना ख़ास शेल्टर तो होता नहीं है, तो हवा वगैरह थी, तो इस वजह से शायद फिर जाइम को नेक्स्ट मतलब घर आके फ़ीवर हो गया। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी कट करके रख दी हैं, साथ साथ मैंने वेजिटेबल कट करके तो मैं ये गोभी और ये भिंडी जो है ना इसे मैं कट करने के बाद, गोभी जो है कट करने के बाद और भिंडी को कट करने से पहले मैं आधा घंटा पानी में डिप करके रख देती हूँ, ताकि इसके ऊपर जो भी स्प्रे वगैरह होती है ना खाद वगैरह की वो अच्छे से वॉश हो जाए। नहीं तो फिर गोभी खाने से ना पेट में थोड़ा सा मतलब दर्द वगैरह इस तरह या स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह मैं अम्मी हमारी ने ये तरीका में बताया कि आप गोभी को आधा घंटा पानी में अच्छे से डिप करें, उसके बाद उसको 2 से 3 पानी के साथ वॉश करें और फिर आप उसको कुक कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली हुई है। किचन का काम थोड़ा बहुत मैंने सारा मतलब समेट लिया है साथ साथ ना, और साथ में आटा भी गूंद लिया है। आटा भी मैंने गूंद के रख लिया है ताकि बस जल्दी जल्दी खाना बने, खाएं और सो जाए। यहाँ पे मैं ना पहले ही प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब कुछ रेडी कर चुकी हुई हूँ, आटा गूंद चुकी हुई हूँ। अब बस
गैस का इंतज़ार है, जैसे ही गैस आएगी कुकिंग कर लेंगे। देखें जी किचन भी मेरा क्लीन हो चुका हुआ है, बस अब इंतज़ार है गैस का। तो बारिश थी तो हस्बैंड और ज़ाइम थोड़ा जल्दी ही वापस आ गए थे यहाँ पे आके। अब मेरे हस्बैंड जो हैं ज़ाइम को पढ़ा रहे हैं, ज़ाइम अपने बाबा से आज पढ़ रहा है और मैं बस किचन में काम शाम कर रही हूँ। जब तक ज़ाइम ने पढ़ना है मेरा मतलब खाना वगैरह रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे संडे को ही मैं ज़ाइम को ना बाथ मतलब शावर जो है शाम टाइम में दे देती हूँ, फिर ये घर के अंदर सो जाता है तो उससे बेहतर इसका ना बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है। तो शावर वगैरह देने के बाद ये ज़ाइम को मैं उसके ड्रेस वगैरह मैंने आयरन करके नाइट सूट पहले ही रख दिया था, वो चेंज करवाऊँगी। हस्बैंड मेरे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम रात का खाना खाएँगे। और बस संडे को ना मतलब दिन बहुत कम होता है क्योंकि सो के लेट उठते हैं, तो फिर इसकी वजह से ज़ाहिर है जितना लेट उठेंगे दिन में टाइम उतना ही कम मिलता है। तो संडे को कोई स्पेशल इतनी रूटीन नहीं हो पाती, या कहीं चले जाएं तो उससे भी फिर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पे ज़ाइम अपने फेवरेट कार्टून देख रहे हैं, तो मैं अपने जो व्लॉग का एंड है यहीं पे करती हूँ। हमारा खाना रेडी हो चुका था, हम खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे खाने को। आप बस ज़ाइम के लिए कहें कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।